झटका मशीन की जो तार है वो कौन सी लगानी चाहिए, कौन सी सस्ती है, कांटे वाली तार में झटका मशीन लगाना चाहिए या नहीं, इन सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो आप लास्ट तक एंड तक बने रहिएगा। सबसे पहली बात, झटका मशीन को कांटे वाली तार में लगाना चाहिए कि नहीं, तो इसका जवाब है नहीं लगाना चाहिए। क्यों नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र से ये इलीगल है, गैर कानूनी है। क्यों गैर कानूनी है भाई? क्योंकि कांटे वाली तार में कोई भी जानवर जो है वो फंसने का, उसमें से उसकी जान जाने की संभावनाएं रहती है। उसमें जो आरोप है वो किसान के ऊपर लग सकता है। इसलिए गवर्नमेंट ने ये जो कांटे वाली तार है उसमें झटका मशीन का करंट देना वो इलीगल एक्टिविटी मानी है। अब दूसरी बात, अब जो कांटे वाली तार हम नहीं लगाते हैं, लेकिन दूसरे वाली कितनी सारी मार्केट में तार आती है। अब मेरे लिए कौन सी वाली अच्छी है, कौन सी सस्ती वाली है, कहीं मैं इसमें धोखा तो नहीं खा रहा हूँ, इन सारे कंफ्यूजन किसान के माइंड में आते ही रहते हैं। तो सबसे पहली बात, हम आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारी तारों का एक स्पेसिफिकेशन, एक ओवरव्यू हम लेकर आए। सबसे पहला, जो सबसे अच्छी क्वालिटी की तार है उसे कहते हैं ACSR वाली तार, ACSR टेक्नोलॉजी की तार। ACSR टेक्नोलॉजी कौन सी टेक्नोलॉजी है? जो विद्युत बोर्ड यानी कि गवर्नमेंट की जो विद्युत है वो एक शहर से दूसरे शहर तक जो भी तार में जाती है वो ACSR टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है। ऐसी तार हम हमारी कंपनी अंश एक्जिम में रखते हैं, जो 16 गेज की होती है। उसका जो डायामीटर है वो 1.5 mm का रहता है। वो 1 किलोग्राम में 180 फीट जितनी लंबाई तक की काम देती है। उसमें झटका का जो करंट है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक बहुत ही आसानी से पूरा का पूरा हम पहुंचा सकते हैं और उसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। उसकी जो जंग प्रतिरोधक शक्ति है वो भी बहुत अच्छी होती है, यानी कि उसमें 12 से 15 साल तक कोई भी जंग नहीं लगता है। ये है ACSR तार। दूसरी जो तार है वो कई लोग कहते हैं कि हम टाटा की या बंसल की तार जो आती है मार्केट में वो यूज करते हैं, उससे अच्छी तो कोई तार है ही नहीं। हाँ, वो जो तार होती है वो हॉट डिप टेक्नोलॉजी से बनी हुई होती है, और हॉट डिप टेक्नोलॉजी से बनी हुई तार वो मजबूत तो रहती है, फेंसिंग में तो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन टाटा या बंसल कोई भी अगर हॉट डिप टेक्नोलॉजी से तार बनाता है तो उसके माइंड में ये नहीं रहता कि इसके अंदर से करंट जाने वाली, यानी कि ये तार मजबूत तो है लेकिन करंट के लिए नहीं बनी है, लेकिन फिर भी मेटल की है तो करंट तो वो पास करेगी। तो ये हॉट डिप टेक्नोलॉजी वाली तार भी हम झटका मशीन में यूज कर सकते हैं। हालांकि इसकी जो जंग प्रतिरोधक शक्ति है वो 5 से 6 साल तक होती है, यानी कि 5-6 साल के बाद इसमें जंग लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये विद्युत के लिए नहीं बनी है, तो ये ACSR वाली तार से कम ही झटका का रिजल्ट हमें देगी। अब उसके बाद आती है इलेक्ट्रो वाली तार, इलेक्ट्रो वायर, यानी कि इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी से बनी हुई तार। ये तार वो वाली तार है जो झटका मशीन में तो यूज करनी नहीं चाहिए या फिर लोग करते हैं, लेकिन ये तार आमतौर पर बहुत ही छोटे टाइम के लिए जो यूज है उसमें उपयोग किया जाता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन का कोई काम है और उसमें कोई गड्डी को बांधना, इस तरह से ये वाली तार यूज में ली जाती है, जिसमें बहुत ही टेम्पररी यूज इसका है। इसमें जंग लगे या ना लगे, इसको बहुत टिकाऊ वाली एप्लीकेशन कोई नहीं है। इसमें इलेक्ट्रो टेक्नोलॉजी से जो तार बनती है वो यूज की जाती है। ऐसे वैसे बहुत नरम होती है, झटका मशीन में भी कई लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन वो बहुत लंबी नहीं टिकती है। इसको जब भी पानी छूता है तो वो तार जंग लगना शुरू हो जाती है। अब उसके बाद आती है क्लच वायर। अब क्लच वायर वैसे तो आप सबने देखी है, उसमें बहुत ही छोटे छोटे तार एक दूसरे के साथ लपेट करके एक लंबी वायर बनाई जाती है, उसको हम कहते हैं क्लच वायर। अब क्लच वायर जो है वो टेक्निक है, इसको कैसे बनाते हैं, कैसे लपेटते हैं, लेकिन इसके अंदर जो रॉ मटेरियल पतली वाली तार यूज हुई है वो कौन सी टेक्नोलॉजी से बनी है, यानी कि वो हॉट डिप है या इलेक्ट्रो है, उसके आधार पे नक्की होता है कि उससे बनी हुई क्लच वायर उसमें जंग लगेगा या नहीं लगेगा। जैसे कि हम हमारी कंपनी अंश एक्जिम में बंसल कंपनी से बनी हुई हॉट डिप वाली टेक्नोलॉजी का रॉ मटेरियल यूज करके क्लच वायर बनाते हैं, जिसमें 5 से 6 साल तक जंग नहीं लगता है। लेकिन मार्केट में और भी इलेक्ट्रो वाली वायर से बनी हुई क्लच वायर भी आती है। वैसे तो ये सस्ती है, लेकिन जब इसके ऊपर पानी गिरता है या पानी के टच में आती है तो इसके अंदर जंग लगना
शुरू हो जाता है। तो इसी तरह से क्लच वायर में भी 2 वैरायटी आती है और 2 टाइप की क्लच वायर रहती है। उसके बाद आजकल फेंसिंग में जो डोरी यूज होती है वो भी बहुत ही प्रचलन में है, उसका भी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बढ़ रहा है। अब डोरी कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर बहुत ही पतले वाले तार के ऊपर प्लास्टिक का एक मटेरियल लपेट करके एक डोरी बनाई जाती है। अगर उसके ऊपर का प्लास्टिक का मटेरियल ऐसा है कि वो हल्का है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 1 किलोग्राम में 300 फुट जितना वो काम देती है। अब दूसरी वाली डोरी ऐसी भी आती है जो 1 किलोग्राम में 600 फीट तक का काम भी देती है, क्योंकि इसके ऊपर जो प्लास्टिक का मटेरियल है वो थोड़ा हल्का होता है वजन में। और कभी कभार ऐसी भी डोरी आती है कि जिसमें अंदर तो 3 मेटल के वायर हैं और उसके ऊपर ऐसा प्लास्टिक का मटेरियल लगाया हुआ है कि वो 1 किलोग्राम में 600 फीट तक का भी काम देती है, और कभी कभार प्लास्टिक का मटेरियल को बदल करके 1 किलोग्राम में 1100 फीट तक का भी काम दे सके। ऐसे भी डोरी मार्केट में आजकल आने लगी है। तो ये बात हुई कि कितने टाइप के अलग अलग वायर हैं जिसको झटका मशीन में हम यूज कर सकते हैं। अब मेरे लिए कौन सा सही है, इसका एक ही कंक्लूजन है कि अगर आपको बहुत ही लंबे समय तक आपको फेंसिंग करनी है जिसमें बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं चाहिए और जंग नहीं लगना चाहिए, तार जो है वो बार बार टूटनी भी नहीं चाहिए और जो मोटे प्राणी है वो उसको तोड़ भी ना सके, तो आप ACSR वायर ही लगाइए जिसमें 10 से 12 साल तक की जंग प्रतिरोधक शक्ति भी आती है, जो मजबूत भी तार रहती है। अब उसके नीचे की थोड़ी एप्लीकेशन है कि जिसमें आपको 5 से 6 साल तक की वैलिडिटी चाहिए, उतनी आपकी फेंसिंग की जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है वो चाहिए। तो आप हॉट डिप टेक्नोलॉजी की टाटा वाली या बंसल वाली तार लगाइए, या फिर आपको इसी फेंसिंग को 5 से 6 साल तक को थोड़ा सस्ता करना है तो आप ऐसे ही क्लच वायर लगाइए। अगर इससे भी सस्ता करना है तो क्लच वायर में भी आप थोड़ा इलेक्ट्रो वायर में जा सकते हैं, लेकिन इसका जो लाइफ है, इसकी ज़िंदगी 1 से 1.5 साल तक की आप मान सकते हैं। कभी कभार ऐसा होता है किसानों को कि अपनी जो फसल है 2, 4, 6, 8 महीने तक ही हमें रखनी है, तब तक हमें खेत की सुरक्षा चाहिए। उसके बाद हम या तो इसको उठा के घर ले जाएंगे या फिर ये जो फेंसिंग है वो सड़ जाए तो भी हमें कोई टेंशन या कोई चिंता नहीं है। तो उसमें आप झटका मशीन की डोरी भी लगा सकते हैं। उसमें भी आप सस्ता करने के लिए अपनी एप्लीकेशन कैसी है और जानवर कितने मोटे हमारे खेत में आ रहे हैं, यानी कि वो ये डोरी को तोड़ सकते हैं या नहीं तोड़ सकते, उस हिसाब से आप झटका मशीन की डोरी को भी अपने खेत में लगा सकते हैं। अब वो हर एक किसान के ऊपर अलग अलग डिपेंड करता है कि उसके लिए कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी उसको यूज़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक बात खास याद रहे कि झटका मशीन में जो किसान ने जितना खर्चा किया है, जो इन्वेस्ट किया है, साथ ही साथ उसका रिजल्ट पाने के लिए फेंसिंग के इंसुलेटर और ये जो तार डोरी वगैरह जो भी है उसमें भी उतना मेंटेनेंस करना या फिर इन्वेस्ट करना वो ज़रूरी है, क्योंकि झटका मशीन का काम है झटके को प्रोड्यूस करना, लेकिन जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ तक झटके को पहुँचाने का काम इंसुलेटर या डोरी या फिर फेंसिंग की जो वायर है वो ही कर पाएंगे। तो अगर इस वीडियो में आपको बहुत ही कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, कुछ जानने को मिला है, तो हमारी चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।